हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ गए इस वक्त, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रशांत, एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक चल रही है जिसमें किसान 8 दिसंबर की रणनीति पर बात कर रहे हैं, सरकार का क्या रुख हो सकता है उस पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में क्या चर्चा है? कुछ पॉजिटिविटी किसानों की तरफ से तो दिख रही है कि सरकार शायद उनकी कुछ मांगे मान जाए। नहीं, देखिए आदर्श, पिछले 2 मीटिंग्स में कुछ जो हेडवे हुआ है, जो बात आगे बढ़ी थी वो 3 तारीख को और कल भी कुछ हद तक बात आगे बढ़ी। सरकार ने तो बिल्कुल साफ किया है कि कुछ संशोधन करने को वो तैयार है। आपने सुना कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जो संशोधन है वो सरकार ने किसानों को बता दिए हैं। जहां तक एमएसपी का सवाल है, सरकार ने ये तो नहीं कहा है कि कानूनी गारंटी देंगे, लेकिन सरकार एक तरह से सहमत होती दिख रही है कि वो किसी न किसी तरह का लिखित आश्वासन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कोई निकाल सकती है, उसके लिए तैयार हो सकती है। हालांकि किसान चाहते हैं कि कानूनी जामा पहनाया जाए एमएसपी को और उसमें ये व्यवस्था की जाए कि कोई भी फसल जो है एक एमएसपी से नीचे पर कोई नहीं खरीद सकेगा। इन 2 बिंदुओं पर सरकार काफी हद तक तैयार होती दिखी है। कल भी नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्होंने जो कुछ बातें बताई थी वो सरकार को भी लगता है कि ठीक है, उसको ठीक किया जा सकता है। अब बात अटकी ये है कि किसान चाहते हैं कि जब सरकार इन बातों को तैयार है बदलाव के लिए, तो पूरा का पूरा कानून वापस क्यों नहीं लिया जाए। सरकार अब तक उसके लिए तैयार नहीं दिखती है। मुझे कल जो बैठक हुई है उसके बाद भी कृषि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों के साथ कृषि मंत्री की बैठक हुई, बातचीत हुई, उसमें भी कल जो बातचीत हुई थी उसकी केवल समीक्षा की गई है। उसमें कहीं से भी ये नहीं निकलकर सामने आया कि सरकार इस बात के लिए शायद तैयार हो जाए कि कानून ही वापस ले ले। तो ये कब एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा आदर्श, ये शायद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के स्तर पर या जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके स्तर पर नहीं होगा। अगर कानून वापस लेने की बात भी होती है, अगर सरकार सचमुच इतने आगे बढ़ती है कि वो कानून वापस लेने पर तैयार हो जाए, तो ये बात फिर जो सरकार के टॉप लेवल है वहां से ये फैसला हो सकता है। लेकिन फिलहाल सरकार कानून को वापस लेती तो नहीं दिखती है। अब 9 तारीख तक तो ये आंदोलन चलेगा ही, क्योंकि उसी दिन बातचीत है और उस दिन क्या किसान और सरकार के बीच किसी तरह सरकार किसानों को मना पाती है अपनी इन बातों पर, इसी पर निर्भर करेगा कि आगे आंदोलन चलता है कि नहीं। जी प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रशांत हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे कि सरकार का रुख इस पर है क्या। देखिए, आज किसान आंदोलन का 11वां दिन है। सिंघू बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। किसानों के लिए दिल्ली वासी भी दिल खोलकर मदद कर रहे हैं, जिससे जो बन पड़ रहा है हर कोई वो मदद कर रहा है। सिंघू बॉर्डर से आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी जैनेन्द्र की रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का 11वां दिन। आंदोलन कर रहे किसान खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। ठंड की समस्या तो है, ठंड की चुनौती तो है, लेकिन और कोई भी समस्या ना हो और किसी भी चीज की कमी ना हो, इसके लिए पूरा इंतजाम यहां पर नजर आता है। दूर से अगर आप देखेंगे तस्वीरों को, आपको लगेगा ये किसी ढाबे की तस्वीर है, किसी किराने की दुकान की तस्वीर है, लेकिन नहीं, ये ढाबा या किराने की दुकान नहीं है। ये तस्वीरें हैं सिंघू बॉर्डर की, जहां पर की किसानों का आंदोलन चल रहा है। 24 घंटे यहां पर किसान है, कोई दिक्कत ना हो इसके लिए। देखिए, आप साबुन देख सकते हैं, यहां पर टूथपेस्ट देख सकते हैं, शैम्पू देख सकते हैं, कपड़े धोने का भी साबुन है और ये सब कुछ मुफ्त है। देखिए, बात करते करते एक किसान ने वहां पर तेल भी लाकर रख दिया, तो सुबह नहाने धोने के लिए ये सारा सामान है। इसके अलावा खाने पीने का सामान जो है वो वहां पर बन रहा है। सुबह की चाय बन चुकी है और अब वहां पर दिन का खाना तैयार हो रहा है। हम पानी के स्टॉल भी देख सकते हैं, बिस्किट के स्टॉल देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह से शाम तक फल आदि बंटता रहता है। तो कुल मिलाकर के 24 घंटे यहाँ पर बने रहने के लिए एक इंसान को जिन चीजों की जरूरत होती है वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही हैं, अलग अलग लोगों की तरफ से, गुमनाम लोगों की तरफ से, ताकि आंदोलन कर रहे किसानों को तकलीफ ना हो। ये बताइए बाबा, थोड़ा सा आगे आइए, कितना सामान है, कितने लोगों को आप सामान दे पाते हैं दिन भर में? जितने भी लोग हैं सब लोग लगी है, कभी खत्म नहीं होता? कहीं खत्म नहीं होगा, जितना खत्म होता है उतना दूना आ जाता है। तो ये कौन दे के कौन जाता है? दिल्ली वासी अच्छा, दान कर रहे ने, दान खान तो रह जाता। अच्छा, हाँ जी। दिलचस्प बात है कि तो कह रहे हैं कि एक गाड़ी आती है, खत्म होता नहीं है, उसके पहले दूसरी गाड़ी आ जाती है। और पंजाब के लोग जब यहाँ पर पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, तो अपने ट्रैक्टरों में राशन आदि लेकर पहुंचे थे कई हफ्तों का, लेकिन राशन के अलावा भी तमाम जरूरतें होती हैं, उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं दिल्ली और हरियाणा के आसपास के लोग, जो समर्थन कर रहे हैं किसानों के इस आंदोलन का। हालांकि अभी तक स्थिति साफ नहीं है
कि इस आंदोलन का भविष्य क्या है, कब तक ये आंदोलन चलेगा। क्योंकि एक तरफ सरकार और किसानों के बीच बातचीत तो चल रही है, लेकिन बातचीत लगातार बेनतीजा खत्म हो रही है। इंतजार सबको यही है कि जल्दी इस आंदोलन का एक समाधान निकले, सरकार और किसानों के बीच बातचीत बन जाए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। स्वागत है आपका। सिंघू बॉर्डर पर खास तरह का शरबत बनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पुराने जमाने में जब युद्ध होते थे तो यहां शरबत बनाया जाता था। आज भी किसानों का यह आंदोलन एक युद्ध के समान है। सिंघू बॉर्डर के हमारे संवाददाता जैनेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन वाली जगह पर तरह तरह के लंगर लगे हुए नजर आ रहे हैं। कहीं पर चावल राजमा, कहीं पर पूरी सब्जी, कहीं पर खीर। हम जहां पर मौजूद है यहाँ पर शरबत का लंगर लगा हुआ है, शरबत तैयार की जा रही है। और ये शरबत जो है वो खास है। तमाम सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर देखिए पीसा जा रहा है और इन सबको पानी में मिला करके एक खास शरबत तैयार होगा। क्या है खासियत सर? हम देख रहे हैं तमाम सूखे मेवे हैं जिसको कि आप लोग पीस रहे हैं। हाँ, सबको मिला करके इसको कैसे शरबत बनेगा? इसको जो है मिला के सारा कोई रगड़ के ना गोटा लगा के इसके बाद में जूस निकालेंगे। जूस निकाल के शक्कर पा के तो सब पतला करके सब संगत को पिलाएंगे। तो इससे क्या खास है इस शरबत में? इसमें जोश आता है, सीधी रगड़ा होता है। जब पुरातन मर्यादा चलती आती है, पीछे जो जंग लगते था उस टाइम सीधी रगड़े लगते थे। हाँ, ये सीधी रगड़ा है। अच्छा, तो युद्ध के समय में इस तरीके का शरबत सैनिकों को पिलाया जाता था? हाँ, जोश आता है। संग तो भगवान की अरदास होती है। इधर जब अरदास होती है मोर्चा फतेह होता है। इधर दासा हो रही है रोज के रोज। आपको लगता है ये आंदोलन के लिए भी उसी तरीके के जोश की जरूरत है जैसी लड़ाई में? बिल्कुल, उसी लिए जो आंदोलन चल रहा है उससे लिए ताकत दे रहे हैं संगत को। कितने लोगों का शरबत बना रहे हैं? ये जितनी मर्जी आ जाए शाम तक। अब गिरी की बोरी पड़ी है, खसखस की बोरियों की बोरी पड़ी है। हमने तो देखिए बता रहे हैं कि यहाँ जो शरबत तैयार की जा रही है उससे ताकत मिलती है। और ये जो शरबत है ये युद्ध के समय में, लड़ाई के समय में सैनिकों के लिए बनाई जाती थी। और ठंड का भी समय है तो थोड़ी गर्मी भी शरीर को चाहिए होती है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीर है सिंघू बॉर्डर पर। शरबत, खास शरबत ताकि ताकत मिले और जो आंदोलन है वो लंबा चले। और इसके लिए यहाँ पर एक शरबत का लंगर भी लगा हुआ है। और इसी तरीके के न जाने कितने लंगर यहाँ लगे हुए हैं। कदम कदम पर लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, तब तक जब तक कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।